बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ। आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए सर्दियों की बहुत ही खास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए, मिक्स वेजिटेबल। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बस आपने इसको अपने तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी ये मिक्स वेजिटेबल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में जाए बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। चलते हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और उसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा 2 से 3 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो प्याज मैंने लिए हैं 150 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको ऑयल के साथ एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि हमारे प्याज अच्छी तरह फ्राई हो सकें। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा ओवरकुक आपने इसको नहीं करना। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस अच्छी तरह इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। टमाटर हमें चाहिए होंगे 250 ग्राम और हरी मिर्च मैंने ली थी 3 से 4 पीसीस, उसको बारीक बारीक काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। और एक बोल पानी की हमें चाहिए होगी, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है ताकि हमारा मसाला जले नहीं। नमक हमें चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून। सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून। बस इन तमाम मसालों को भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस फिर इसको कवर लगाकर आपने 3 से 5 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि अच्छी तरह हमारे टमाटर भी गल जाए। आफ्टर 5 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा टमाटरों को आपने मैश करना है। हमारे टमाटर अच्छी तरह बस गल चुके हैं, बस आपने हल्का सा इसको मैश कर लेना है। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। आलू मैंने लिए हैं 1 किलो और इसको अच्छी तरह वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना ताकि मसाले के साथ हमारे आलू अच्छी तरह मिक्स हो सके। गाजर मैंने लिए ½ किलो 500 ग्राम, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि गाजरों का भी थोड़ा सा क्रंचपन खत्म हो जाए और ये हमारी अच्छी तरह गाजर कुक हो सके। मटर मैंने लिए हैं 250 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स करने के बाद आपने इसको भी 2 से 3 मिनट आपने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं वेजिटेबल्स बता रहा हूँ, इसी तरह इसी तरतीब से आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। मेथी हमें चाहिए होगी 250 ग्राम, इसको भी अच्छी तरह वॉश करके छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। हरी मिर्च हमें चाहिए होगी 3 से 5 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, वो साबुत ही आपने इसके अंदर ऐड कर देनी ताकि अच्छी तरह इसके जायका और खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने 6 से 8 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है। आफ्टर 8 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। हमारी वेजिटेबल अच्छी तरह गल चुकी हैं, बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है, तो हमारी मिक्स मिक्स में वेजिटेबल बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बस अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख लें बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू भी आ रही है और जायका और खुशबू भी बहुत ही कमाल की है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। बस अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो हमारी मिक्स वेजिटेबल बिल्कुल रेडी है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मियारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार मोहब्बत खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। इस तरह की बहुत सी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। तो अपने फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सी रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी। अभी अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।